जहां होता है तेल वहीं होता है बहुत बड़ा खेल। अमेरिका भी वही खेल खेल रहा है। तो जी हाँ, एक के बाद एक बड़ी बड़ी खबर आते जा रही है शेयर बाजार से रिलेटेड। जैसे कि वार से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट आया है। क्या अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एआई स्टॉक्स में जोरदार गिरावट हो रहा है। जितने भी एआई के कंपनी से उन स्टॉक्स में काफी जोरदार गिरावट आ रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, उन कारण के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जीडीपी से रिलेटेड अपडेट आया है, क्या अपडेट आया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आरबीआई से रिलेटेड अपडेट आया है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, कौन सा बदलाव किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है, तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स आया है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो एक साथ मल्टीपल खबर आया है, सारा खबर आपके लिए जानना जरूरी है। तो आज की इस एक ही वीडियो में शेयर बाजार से रिलेटेड जितना भी न्यूज आया है अभी तक, सारा न्यूज आज आपको इस एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हमेशा की तरह सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट से कि आखिर ग्लोबल मार्केट का क्या कहानी है। तो ग्लोबल मार्केट तो भैया आपको पूरा लाल रंग में देखने को मिलेगा। अगर आप अमेरिकन बाजार से शुरू करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ जोन्स मोटा मोटी 1.5% क्रैश हो चुका है। S&P 500 देखोगे मोटा मोटी 2.5% क्रैश हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर नेस्डेक देखोगे, अमेरिका का आईटी इंडेक्स देखोगे, भाई साहब 4% से ज्यादा टूट चुका है। अब इसके पीछे क्या कारण है, उन कारण के बारे में तो जानने की कोशिश करेंगे ही वीडियो में आगे। देन अगर थोड़ा सा ऊपर किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यूरोपियन बाजार को देखा जाए तो यूरोपियन बाजार में भी मोटा मोटी हमें लाल रंग देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट को देखा जाए तो हमारा गिफ्ट निफ्टी में भी जोरदार गिरावट देखने को मिल रहा है। और अदरवाइज एशियन बाजार में बाकी जो बाजार है उन सारे बाजार में भी हमें गहरा लाल रंग देखने को मिल रहा है। तो यहां तक अगर ग्लोबल मार्केट को ठीक से देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में हमें चौतरफा गिरावट देखने को मिल रहा है। अब यहां पे एक ही सवाल आता है सामने कि सर आखिर ऐसा क्यों, ग्लोबल मार्केट में अचानक से इतना जोरदार गिरावट क्यों हुआ है। तो इसके पीछे मोटा मोटी दो कारण है। सबसे पहला कारण क्या है, यहां पे आप देख सकते हो, ब्रॉडकॉम स्टॉक प्लान्स ऑन वीक सॉफ्टवेयर सेल्स अनचेंज एआई फॉरकास्ट। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि देखो, जैसा कि आपको पता होगा कि आज के डेट में एआई वाला जो स्टॉक्स है, एआई वाली जो कंपनी है, उन सब का वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। अब शेयर बाजार का कहानी क्या होता है कि जब भी किसी भी इंडस्ट्री का वैल्यूएशन हाई रहता है ना, तो उस समय उस इंडस्ट्री का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट उस इंडस्ट्री को अच्छा लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में एआई वाला जो स्टॉक्स है उनका वैल्यूएशन काफी हाई है। तो एआई वाला स्टॉक का अगर वैल्यूएशन हाई है उसमें गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ तब होगा जब एआई वाला जो स्टॉक्स है वो अगर अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाएगा, तब गड़बड़ होता है। अगर एआई वाला स्टॉक्स अच्छा रिजल्ट दिखाता है, अच्छा बिजनेसेस करता है, उस कंडीशन में तो वैल्यूएशन उनका महंगा ही रह जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट में 19-20 दिखाता है, अगर थोड़ा सा भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं दिखा पाता है, तो वो सारा स्टॉक में गिरावट होता है, जो स्टॉक का वैल्यूएशन महंगा होता है। तो आज के डेट में कहानी कुछ ऐसा ही है। एआई वाली स्टॉक्स का वैल्यूएशन काफी महंगा था और रिसेंटली एक ब्रॉडकॉम नाम का बहुत बड़ा कंपनी है एआई से रिलेटेड, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो ये कंपनी एआई का बहुत बड़ा कंपनी है और इस कंपनी का रिजल्ट आया और रिजल्ट मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो था उतना नहीं आया, उतना अच्छा नहीं आया, जिसके वजह से इस कंपनी में जोरदार गिरावट हुआ। अब अगर एआई का बड़ा कंपनी में जोरदार गिरावट होगा तो पूरा का पूरा एआई का इंडस्ट्री में भूचाल आएगा कि नहीं। और अगर पूरा का पूरा एआई का इंडस्ट्री में भूचाल आएगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भूचाल आ जाएगा, तो अमेरिका का नेस्डेक गिरेगा कि नहीं। और अगर अमेरिका का नेस्डेक जोरदार गिरेगा तो उसका असर पूरा का पूरा दुनिया का शेयर बाजार में पड़ेगा कि नहीं। तो इसी कारण के वजह से अचानक से पूरा ग्लोबल मार्केट में हमें तबाही देखने को मिला कि एआई की जो ये कंपनी है, इस कंपनी ने उतना अच्छा मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाया, जिसके वजह से इन स्टॉक्स में जोरदार गिरावट हुआ और पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में पैनिक फैल गया। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 क्या है कि रिसेंटली अमेरिका का जॉब का डेटा आया था और जॉब का डेटा अमेरिका का काफी अच्छा आ गया। अब आप बोलोगे सर जॉब का डेटा अगर अमेरिका का अच्छा आ गया तो इससे मार्केट गिरा क्यों। तो इससे मार्केट इसीलिए गिरा क्योंकि जबकि अमेरिका का जॉब का डेटा अच्छा आ गया, अब अगर जॉब का डेटा अच्छा आता है तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो फेड है, अमेरिका का जो एफएमसी है, वो शायद रेट कट नहीं करेगा, क्योंकि जबकि जॉब का डेटा अच्छा आया है। अब अगर जॉब का डेटा अच्छा आएगा, सारा डेटा सही रहेगा, तो अमेरिका में तो रेट कट नहीं होगा। और यही इन्वेस्टर मान के चल रहे हैं कि जबकि ये डेटा अच्छा आ गया है तो इसका मतलब आने वाले समय में जो अमेरिका में एफएमसी का मीटिंग होगा उसमें रेट कट नहीं होगा। और रेट कट ना होना मार्केट का हमेशा दुश्मन होता है। और ये भी एक रीजन के वजह से कहीं ना कहीं पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको लाल रंग देखने को मिल रहा है। और ये जो पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिला, मार्केट में ये भी खबर चल रहा है कि कहीं ना कहीं मंडे मार्केट को इसका
इसका प्रेशर हमारे मार्केट में दिख सकता है। अब दिखेगा नहीं दिखेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन इससे आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये सारा जो रीजन है ये एक्सटर्नल रीजन है, यानी कि बाहरी देशों का समस्याओं की वजह से हमारे देश में हो सकता है मंडे मार्केट में प्रेशर देखने को मिले। पैनिक नहीं करना है। तो यहां तक क्या कहानी है समझ गए। अब चलते हैं अभी का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, वो है ईरान और यूएस का वार। उससे रिलेटेड क्या अपडेट है? तो देखो कहानी तो वहीं तक था कि पहले इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और उसका बदला लेने के लिए ईरान ने क्या किया कि इजराइल का अलग अलग एयरपोर्ट वगैरह में हमला कर दिया। तो पहले इजराइल ने मारा, फिर ईरान ने मारा, उसके बाद कहानी स्टॉप हो गया था। अब अभी का ताजा खबर यह है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा खबर क्या है। कुवैत बहराइन रिस्पॉन्ड टू ईरानियन मिसाइल अटैक्स, यूएस स्ट्राइक्स ईरान कोस्टल रडार साइट। यानी कि ये जो 2 दिन पहले ईरान ने इजराइल के कुवैत के एयरपोर्ट में जोरदार हमला किया था, अब उसी का बदला लेने के लिए भैया अमेरिका ने यूएस ने स्ट्राइक कर दिया है। कहां पर? ईरान के कोस्टल रडार साइट पर जोरदार हमला कर दिया है अमेरिका ने। और खाली अमेरिका ने नहीं किया है, इस बार दोनों पार्टी ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। यहाँ पे आप देख लिए ना कि यूएस स्ट्राइक्स ईरान को कोस्टल रडार साइट, ये ईरान का कोस्टल रडार साइट में यूएस ने तो हमला किया ही, इजराइल ने भी भैया नहीं छोड़ा है। इजराइल का यहाँ पे आप देख सकते हो सेवरल लेबनियन सोल्जर्स, इस वर्ड को मैं नहीं पढ़ सकता, आप देख सकते हो, एज इजरायली स्ट्राइक्स हिट्स मिलिट्री व्हीकल, यानी कि इजराइल ने जोरदार हमला कर दिया है लेबनान पर। तो कहानी को आपने समझ लिया ना। ये जो ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला वगैरह किया था, उसका बदला लेने के लिए भैया अमेरिका प्लस इजराइल दोनों पार्टी मिलकर जोरदार हमला कर रहा है ईरान पर। और ईरान के जो भाई बंधु देश है लेबनान वगैरह है, जोरदार हमला कर रहा है। कहाँ हम वार रुकने की आलोचना कर रहे थे, लेकिन इस तरीके का माहौल क्रिएट हो चुका है कि वार रुकने का जो आशंका है, जो उम्मीद है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अभी का खबर यह है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को जोरदार हमला कर रहा है, ठीक है ना। अब हो सकता है वीडियो बनाते बनाते कोई नया अपडेट आ जाए, वो उसमें तो मेरी गलती नहीं है। अब तक जो कहानी है, अब तक जो अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो जोरदार हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से प्लस इजराइल की तरफ से ईरान पर और लेबनान पर। यहां तक कहानी समझ गए ना। देन अगर बात किया जाए तो हमारे देश में आरबीआई का मीटिंग होने वाला था। अब मैंने आपको बोला था कि वो दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि रेट हाइक का भी कहीं ना कहीं डर मार्केट को सता रहा था। तो क्या रेट हाइक हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जून 2026, रेपो रेट अनचेंज, यानी कि रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जो कि एक राहत का खबर है। तो एक अच्छी बात क्या है कि आरबीआई ने रेट को तो चेंज नहीं किया है, लेकिन बुरी बात यह है कि आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है उसको बढ़ा दिया है, जीडीपी का जो फोरकास्ट है उसको कम कर दिया है। यानी कि हमारे जो आरबीआई का गवर्नर साहब है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमारे देश में जो महंगाई है वो बढ़ सकता है, प्लस जीडीपी का जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आने वाले समय में मार्केट को थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कोई भी रेट हाइक नहीं हुआ है, और हम लोग तो यही सोच रहे थे कि कहीं अगर रेट हाइक हो गया तो बहुत बड़ी संकट आ सकती है। देन अगर बात किया जाए तो 5 जून को हमारे देश का जीडीपी का डेटा आया था, बहुत बेहतरीन डेटा आया। यहाँ पे आप देख सकते हो अनुमान किया गया था 7.2% का, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया 7.8% का। तो देश का जो असली ग्रोथ है, यही डेटा देश की असली ग्रोथ की पहचान है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं इस बात को भी एग्री करता हूं कि आने वाले समय का जो क्वार्टर रहेगा, उस क्वार्टर का जो जीडीपी का ग्रोथ रहेगा, उसमें आपको थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतना जो वार वगैरह चल रहा है, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है। अब इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर में आपको जीडीपी में डाउन साइड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक तो भारत देश का जो जीडीपी है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, अनुमान को भी बीट कर दिया है, जो चीज काफी ज्यादा अच्छा है। देन अगर बात किया जाए तो शेयर मार्केट में लगने वाला जो एलटीसीजी टैक्स है उसको सरकार ने हटा दिया है। अब आप बोलोगे सर एलटीसीजी को हटा दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा दिया है, बहुत बढ़िया खबर है। लेकिन जैसे कि आपको पता चल भी गया होगा, ये एलटीसीजी जो हटाया गया है वो सिर्फ एफआईएस के लिए हटाया गया है, यानी कि विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए एलटीसीजी टैक्स को हटा दिया गया है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर हटाया गया है, यानी कि जो बड़े बाहर के विदेशी इन्वेस्टर्स है जो हमारे देश के बॉन्ड में इन्वेस्टिंग करते हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर है। अगर विदेशी इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्टिंग करता है तो उनको अब एलटीसीजी टैक्स को नहीं देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर हम लोग तो यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि कहीं ना कहीं रिटेलर्स के लिए भी टैक्स में छूट हो जाए। तो देखो भाई, इतना आसान नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने पहला तरकीब लगाया है। अब अगर इससे भी माहौल शांत ना हो, इससे भी अगर कोई चेंजेस ना आता है, तब हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कोई डिसीजन ले।
हो सकता है आने वाले समय में रिटेलर्स के लिए भी कोई एक्शन ले। लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एलटीसीजी को हटा दिया है एफआईएस के लिए, प्लस एफआईएस अगर बॉन्ड में इन्वेस्टिंग करता है उनके लिए ही टैक्स को हटा दिया गया है। इक्विटी मार्केट के लिए ये कोई भी चेंजेस नहीं है। देन अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लाउड मैसेज टू ट्रम्प, यूएस हाउस पासेस रिजोल्यूशन टू एंड ईरान वार। यानी कि लाउड मैसेज टू ट्रम्प, अमेरिका का जो हाउस है उसने पूरा प्रेशर दे दिया है भैया डोनाल्ड ट्रम्प को। किस चीज का प्रेशर दिया है कि ये जो आपने वार लगा के रखा है इसको जल्द से जल्द खत्म कर दो। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो वार है, ये वार से खाली दुनिया परेशान नहीं है, खुद अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका का हाउस से भी ट्रम्प को वार्निंग दिया गया है कि भैया इस वार को आप जल्द से जल्द खत्म कर दो, क्योंकि इससे खाली दो देशों को नुकसान नहीं हो रहा है, पूरा दुनिया को नुकसान हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प को यह धमकी दिया गया है। देन अगर बात किया जाए क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल एक अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल में हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, जो चीज कहीं ना कहीं अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो यहाँ से भी थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन आ रहा है, क्योंकि रूपी का जो भाव है थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, डॉलर गिरते जा रहा है, यहाँ से भी थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड लास्टली एफआईएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो एफआईएस का रोज का काम वही है कि जोरदार माल बेचो, इंडिया से पैसा निकालो, यही रोज का काम है। हाँ, अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये जो गवर्नमेंट ने एलटीसीजी को हटा दिया है, एलटीसीजी को हटाने के बाद अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या एफआईएस का कमबैक होता है या फिर नहीं होता है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी एफआईएस का कमबैक नहीं होता है तो हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट ये भी डिसीजन ले ले कि इक्विटी मार्केट के लिए भी कहीं ना कहीं टैक्स को हटा दिया जाए, लेकिन अभी तक ये डिसीजन लिया नहीं गया है। पहली चीज ये। देन अगर बात किया जाए वार से रिलेटेड, तो भैया वार तो यहाँ पे हम लोग पीस डील की बात कर रहे थे, लेकिन वार का ग्राफ तो लगातार ऊपर ही जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जोरदार हमला कर दिया है, जो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा ईरान। अब ईरान इसका रिटेलिएट कैसे करता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो कहीं ना कहीं मंडे मार्केट को थोड़ा बहुत आपको परेशानी देखने को मिल सकता है मार्केट में, लेकिन पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये सब जो वार चल रहा है इस वार को मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर लिया है। तो अगर आपको मंडे मार्केट को जोरदार गिरावट देखने को भी मिले, पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको धैर्य दिखाना है। उल्टा अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी का फायदा भी लेना चाहिए। यहां तक समझ गए। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल अनिल गुज्जर जी की तरफ से आया है, आईपीओ के बारे में एक बार प्लीज एक वीडियो बनाएं, ऐसा जो 1 घंटे का हो, उसमें हर आईपीओ के बारे में पूरा गहरा पोस्टमार्टम किया जाए। सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच मेरे तरफ से अनिल जी। अब आपने बोला कि आईपीओ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो तो मैं बना दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आईपीओ का जो ये चैप्टर है, आप किसी भी कंपनी का अगर आईपीओ आ रहा है, सबसे पहले आपको एक चीज देखना है कि देखो अगर आईपीओ आता है दो ही रीजन से आता है। क्या वो राइट इशू के तहत आ रहा है या फिर ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के हिसाब से आ रहा है। अगर कोई भी आईपीओ, कोई भी कंपनी अगर आईपीओ बेच रही है, अगर वो राइट इशू के वजह से बेच रही है तो राइट इशू हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर कोई भी आईपीओ राइट इशू वाला हो तो इसका मतलब जो भी इन्वेस्टर्स पैसा लगाएगा वो पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगा। अब अगर डायरेक्ट वो पैसा कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी उस पैसों का यूज करके अपना धंधा को बढ़ा सकती है, इसको बोला जाता है राइट इशू। लेकिन अगर कोई कंपनी ओएफएस वाला आईपीओ लाती है तो ओएफएस मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है वो अपना माल को बेच रहा है, आपको चिपका रहा है, तो ओएफएस वाला आईपीओ को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ ये बात भी है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार ओएफएस वाला आईपीओ भी धमाका हमें पैसा कमा कर देता है। लेकिन कुल मिलाकर इतना समझो कि राइट इशू वाला जो आईपीओ है हमेशा अच्छा माना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आईपीओ में आपको हमेशा जीएमपी को देखना चाहिए। अब जीएमपी क्या होता है, इसको कैसे चेक किया जाता है, अगर आप सभी को इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना आईपीओ। अगर काफी सारे लोगों का कमेंट आता है तो मैं आईपीओ से रिलेटेड डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगला सवाल सुमित्रा चौहान जी की तरफ से आया है, सर सीधा बैंक से एसआईपी स्टार्ट कैसे करें। सुमित्रा चौहान जी बताना चाहूंगा, अगर आपको बैंक से एसआईपी करवाना है आप करवा सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि बैंक से एसआईपी करने से थोड़ा बहुत आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो अगर आप कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से एसआईपी करते हो तो जबकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के पास काफी सारे क्लाइंट्स होता है ना, तो बहुत सारे लाखों करोड़ों में क्लाइंट्स होता है, तो जिसके वजह से जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से डील कर लेता है कि देखो भाई मेरे पास इतना करोड़ का क्लाइंट है, अब अगर मेरे ऐप के थ्रू से आपके म्यूचुअल फंड में कोई क्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको आपको एक्सपेंस रेशियो कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास करोड़ों का क्लाइंट है। तो जबकि करोड़ों का क्लाइंट होता है तो म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड कंपनी को भी उस ऐप उस प्लेटफॉर्म के आगे झुकना पड़ता है। लेकिन उसी जगह अगर आप डायरेक्ट बैंक जाकर एसआईपी करते हो तो वहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट बैंक से कर रहे हो तो वहां पे मिडिल मैन कोई नहीं है। लेकिन किसी ऐप यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंजल वन को यूज करता हूं, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। अब अगर आप एंजल वन के थ्रू से करते हो तो एंजल वन कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड कंपनी से डील कर लिया होगा ना कि मेरे पास इतना करोड़ क्लाइंट है। अब अगर मेरा क्लाइंट आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको एक्सपेंस रेशियो कम रखना होगा। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू से एसआईपी करें, और अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं जिस ब्रोकर को यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। अगला सवाल आया है जगदीश जी की तरफ से, अमेरिका तेल चोर है, वेनेजुएला का तेल पर डाका डाल के तेल लूट रहा है, अब ईरान पर नजर है, अमेरिका बहुत सालों से छोटे देशों को डराते लूटा है, दुनिया सिर्फ देखती है, किसी का दम नहीं है। तो जगदीश जी आपकी बातों में दम तो है, जी हाँ। अमेरिका का एक ही टारगेट है, ये जो वार वगैरह हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है भैया, क्रूड ऑयल। क्या बोला मैंने? एक ही कारण है भैया, तेल। जहां होता है तेल वहीं होता है बहुत बड़ा खेल। अमेरिका भी वही खेल खेल रहा है। वेनेजुएला में पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल उसी के पास था। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया? उसी को गिरफ्त में कर लिया। अब ईरान के पास भी बहुत ज्यादा तेल है, तो सारा खेल हो रहा है तेल के वजह से। ये बात में आपका पूरा दम है। लेकिन हाँ, पूरी दुनिया झुकना पड़ता है, पूरी दुनिया को अमेरिका के आगे, क्योंकि बहुत बड़ा पावरफुल देश है। टेक्नोलॉजी ले लो, वहीं का है। आप व्हाट्सअप यूज करते हो, अमेरिका का है। फेसबुक यूज करते हो, अमेरिका का है। इंस्टाग्राम यूज करते हो, वहीं का है। गूगल यूज करते हो, वहीं का है। एप्पल फोन यूज करते हो, वहीं का है। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम अमेरिका का है, जिसके वजह से हमें क्या, पूरा दुनिया को झुकना पड़ता है। लेकिन इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाएगा ना। क्या लगता है आपको, इस चीज का कोई सोल्यूशन होगा आने वाले समय में? क्या इन सब का सोल्यूशन करने के लिए कोई हीरो की एंट्री होगा आने वाले समय में? आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आप सभी लोगों का अगर कुछ सवाल है नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मेरा आपसे ये भी सवाल है, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने चैनल पर ट्रेडिंग का फ्री कोर्स, यानी कि ट्रेडिंग का बेसिक से लेकर एडवांस तक, जैसे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, पूरा ट्रेडिंग का फ्री कोर्स मैं अपने चैनल पर डालना चाहता हूं। 10 से 20 वीडियो डालना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका परमिशन जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो तभी मैं उस सीरीज को बनाने के लिए मेहनत करूंगा। अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो मेहनत करना बेकार है। तो अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना ट्रेडिंग। काफी सारे लोगों का कमेंट आता है, तो मैं ट्रेडिंग का फ्री कोर्स, ताकि आप घर बैठे ट्रेडिंग में अपना करियर बना सको, ऐसा ऐसा वीडियो डालने वाला हूं। तो नीचे कमेंट कर देना ट्रेडिंग। और अगर आपको यह सीखना है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे शुरुआत किया जाता है, उसके लिए आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।